अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अनस है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्यूब यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर के ऊपर मुख्तलिफ तरह की लाइट्स तो देखी होंगी, जिनमें एक लाइट मुसलसल ऑन रहती है, एक लाइट ऐसी है जो वक्फे वक्फे से ब्लिंक करती है और चंद एक लाइट ऐसी है जो नॉर्मल हालत में ऑफ रहती है और किसी फॉल्ट की सूरत में ऑन हो जाती है। वायरिंग में ऐसे कौन से फॉल्ट होते हैं जिनकी वजह से लाइट्स ऑन रहती है और इनमें ऐसी कौन सी दो लाइट हैं जो ऑन होती है तो हमारे बिजली के बिल में इसका फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनर्जी मीटर के ऊपर लगी हुई इन लाइट्स के बारे में। अगर आप इस एनर्जी मीटर के बारे में मजीद बातें जानना चाहते हैं कि इसकी रीडिंग को किस तरह पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इस लाइट्स को देख लेते हैं जो हमेशा ऑन रहती है। इस लाइट के ऊपर लिखा होता है पावर। ये दोस्तों सिर्फ लोड शेडिंग की सूरत में ऑफ होती है, यानी कि जब इसको सप्लाई ना मिल रही हो तो ये लाइट ऑफ हो जाती है और अगर इसको सप्लाई मिल रही हो तो ये लाइट ऑन हो जाती है। और ये लाइट हमें ये इंडिकेशन देती है कि मीटर अभी ऑन है या ऑफ है। तो आपने अपने बिजली के मीटर के ऊपर देखा होगा कि जब बिजली मौजूद होती है तो ये वाली लाइट हमेशा ऑन रहती है और स्क्रीन के ऊपर रीडिंग भी हमें मिलती रहती है, और जब बिजली चली जाती है, लोड शेडिंग होती है, तो ये वाली लाइट ऑफ हो जाती है और स्क्रीन के ऊपर हमें कोई रीडिंग शो नहीं होती। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों एक लाइट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइट है। ये वाली लाइट आम हालत में बंद होती है, सिर्फ और सिर्फ किसी फॉल्ट की सूरत में ऑन होती है। इस लाइट के ऑन होने की दो वजूहत हो सकती है। नंबर 1, या तो मीटर के कनेक्शन गलत हो, यानी कि दोस्तों मीटर के दो तरह के टर्मिनल होते हैं, इनपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल के ऊपर सप्लाई कंपनी यानी कि इलेक्ट्रिक की तारें लगाई जाती है और आउटपुट टर्मिनल के ऊपर लोड लगाया जाता है। अगर लोड वाले टर्मिनल की जगह सप्लाई कंपनी की तारें लगा दी जाए, यानी कि आउटपुट पर केबल लगा दी जाए जहां पर लोड लगाया जाता है, तो उस सूरत में ये रिवर्स लाइट ऑन हो जाती है। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों अगर एनर्जी मीटर के कनेक्शन ठीक हो और फिर भी इसकी रिवर्स लाइट ऑन हो तो इस कंडीशन में भी दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। नंबर 1, फर्स्ट करें 2 मंजिला इमारत है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक अलग एनर्जी मीटर है और सेकंड फ्लोर के ऊपर एक अलग एनर्जी मीटर है। अगर इस 2 मंजिला इमारत में सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की वायरिंग के दरमियान में दोनों एनर्जी मीटर की जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल की तार है, ये कहीं से कॉमन है यानी जुड़ी हुई है, तो एनर्जी मीटर के ऊपर रिवर्स की लाइट ऑन हो जाएगी। फर्स्ट करें जब पहले फ्लोर के ऊपर कोई लोड चलाया जाएगा तो इस मीटर के ऊपर जो लोड होगा इसकी जो बैक करंट यानी कि न्यूट्रल के थ्रू जो करंट वापसी जाएगी वो करंट सेकंड फ्लोर के एनर्जी मीटर में से वापसी गुजरेगी, क्योंकि आप सेकंड फ्लोर के एनर्जी मीटर के ऊपर कोई भी लोड मौजूद नहीं है तो सेकंड फ्लोर का जो मीटर है इसमें कोई करंट जा नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ करंट वापसी आ रही है। सेकंड फ्लोर का मीटर रिवर्स की लाइट को ऑन कर देगा। और दोस्तों इसका नुकसान ये होता है कि जो लोड मीटर नंबर 1 के ऊपर मौजूद है तो यही मीटर नंबर 2 अपने पास काउंट करता है, जिसकी वजह से मीटर नंबर 2 के ऊपर कोई भी लोड ना डालने की सूरत में भी इसके ऊपर बिजली का बिल आता है। मजीद इसके अलावा दोस्तों जब किसी घर में सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन की जाती है तो इसके बाद एनर्जी मीटर के ऊपर रिवर्स की लाइट ऑन हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह सोलर सिस्टम की इनपुट की न्यूट्रल और आउटपुट की न्यूट्रल कॉमन हो जाना है। जब किसी घर में सोलर सिस्टम लगाया जाता है तो इसके ऊपर जो लोड डाला जाता है इस मखसूस लोड को अलग से सेस तो दिया जाता है, लेकिन इसको अलग से न्यूट्रल नहीं दी जाती, यानी कि वायरिंग में मौजूद यूपीएस की तार डाली जाती है और सिंगल वायर डाली जाती है, इसके साथ न्यूट्रल की तार नहीं डाली जाती। और मजबूरन इस लोड को चलाने के लिए सोलर इन्वर्टर की न्यूट्रल इनपुट और न्यूट्रल आउटपुट को कॉमन करना पड़ता है ताकि सोलर इन्वर्टर के ऊपर जो यूपीएस का लोड चलाना है वो चल सके। तो जब इन्वर्टर की इनपुट और आउटपुट न्यूट्रल को कॉमन किया जाता है तो मीटर को रिवर्स में करंट मिलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एनर्जी मीटर के ऊपर रिवर्स की लाइट ऑन हो जाती है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आप अपने घर में वायरिंग करवाएं तो यूपीएस के ऊपर जो लोड चलाना है उसके लिए सिर्फ एक वायर का इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसके लिए फेज और न्यूट्रल दोनों तारें सप्लाई की तारों के साथ लाजमी डालें ताकि सोलर इन्वर्टर की इनपुट और आउटपुट न्यूट्रल को अलग अलग रखा जा सके। इसके अलावा चौथे नंबर के ऊपर जो लाइट होती है इसके ऊपर लिखा होता है न्यूट्रल या न्यूट्रल मिसिंग। जब इस एनर्जी मीटर को न्यूट्रल नहीं मिलेगी इस वक्त ये न्यूट्रल की लाइट ऑन हो जाएगी। इसके अलावा सबसे आखिर नंबर 5 के ऊपर जो लाइट है इसके ऊपर अर्थ लिखा होता है। नॉर्मल हालत में दोस्तों ये लाइट ऑफ होती है, लेकिन जैसे ही कोई फॉल्ट आता है तो ये अर्थ वाली लाइट ऑन हो जाती है। तो इस लाइट की मदद से हमें पता चल जाएगा कि कहीं पर अर्थ लीकेज हो रही है। तो दोस्तों जब अर्थ लीकेज होगी तो मीटर में से करंट गुजरेगी, तो इस गुजरने वाली करंट को ये मीटर लोड समझकर अपने पास काउंट करेगा। इसकी सूरत में इजाफी बिजली का बिल आएगा। तो दोस्तों इस एनर्जी मीटर के ऊपर दो तरह की लाइट खतरनाक है, यानी कि अर्थ लाइट और रिवर्स लाइट, यानी कि दोनों सूरतों में इस मीटर के अंदर से करंट गुजरेगी, जिस करंट को ये मीटर वाट में कैलकुलेट करेगा। और जब इसके ऊपर
वाट की कैलकुलेशन होगी तो ये मीटर इसको अपने पास यूनिट में काउंट कर लेगा और बिजली का जायद बिल आएगा। तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर आप अपने एनर्जी मीटर के ऊपर अर्थ की लाइट को और रिवर्स की लाइट को ऑफ रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप वायरिंग या इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड मजीद बातें जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल ट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।